सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा। सर मेरी आंखें चली गई हैं क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली देखता हूँ ऊपर से नीचे तक लहूलुहान। जय हिंद दोस्तों, सोचकर देखिए कि महज 19 साल की उम्र में आपसे कह दिया जाए कि आपको कारगिल जैसी खतरनाक जगह पर युद्ध करने के लिए जाना है और आपका टारगेट केवल दुश्मन का सफाया करना है। यहाँ कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ 19 साल के उस वीर बहादुर की सच्ची कहानी है जिसने अपने सीने पर 15 गोलियां खाई और तब भी हौसला नहीं हारा और दुश्मन से लड़ता रहा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के छोटे से गांव अयीर में 10 मई 1980 को योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ। उनके पिता करण सिंह यादव भी सेना में थे। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। वे कुमाऊं रेजिमेंट में थे। पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए महज 16 साल की उम्र में योगेंद्र सिंह यादव सेना में भर्ती हुए। गांव वाले बताते हैं कि जब 1996 में सेना में भर्ती की चिट्ठी गांव पहुंची तो योगेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, यह भी दिलचस्प है कि साल 1999 में योगेंद्र सिंह यादव की शादी हुई थी और अभी शादी को महज 15 ही दिन हुए थे कि सेना मुख्यालय से कारगिल में रिपोर्ट करने का आदेश आ गया। कई लोगों ने योगेंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए उनका कर्म पहले था। जब वह जम्मू कश्मीर पहुंचे तो पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेड द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। 22 दिन तक चल रही तोलोलिंग की इस लड़ाई को आखिरकार 12 जून 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स ने जीत लिया। इसके बाद योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टुकड़ी के सामने टाइगर हिल पर फतह करने की चुनौती थी। योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टुकड़ी टाइगर हिल की तरफ आगे बढ़ गए। प्लानिंग यह थी कि 18,000 फीट की ऊंचाई वाले टाइगर हिल के उस हिस्से से चढ़ाई करनी थी जहां से दुश्मन सोच भी न सके। यह चढ़ाई आसान नहीं थी। योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी टुकड़ी का मोर्चा संभाला हुआ था। 3 जुलाई 1999 की रात को मिशन शुरू हुआ। योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टुकड़ी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उनके सामने कई मुश्किलें आई। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टुकड़ी नीचे की ओर थी, जबकि दुश्मन खड़ी चढ़ाई पर उनका इंतजार कर रहे थे। योगेंद्र सिंह यादव बताते हैं, जब वे टारगेट तक पहुंचे ही थे कि 70 पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक कर दिया था। इस हमले में उनके ज़्यादातर साथी शहीद हो गए और योगेंद्र सिंह यादव को भी 3 गोलियां लग गई, लेकिन इसके बावजूद भी वे आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की गोलीबारी से खुद को बचाते रहे। जैसे ही उनकी टुकड़ी ऊपर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले बंकर पर ग्रेनेड दागकर पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद योगेंद्र की नज़र दूसरे बंकर पर पड़ी, जहां से कुछ पाकिस्तानी उनकी टुकड़ी पर गोलीबारी कर रहे थे। योगेंद्र ने बंकर में छलांग लगा दी और अकेले ही 4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। लड़ते लड़ते उनके कई साथी शहीद हो गए थे और कुछ ही साथी उनके साथ बचे हुए थे। इस हमले के बीच योगेंद्र सिंह यादव ने एक प्लान बनाया और उन्होंने सभी साथियों को गोलीबारी रोकने के लिए कहा। जब पाकिस्तानी आश्वस्त हो गए कि कोई भी सैनिक नहीं बचा हुआ है, तब योगेंद्र सिंह यादव ने दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने बैक फायर स्टार्ट कर दिया और योगेंद्र सिंह यादव के सारे साथी शहीद हो गए। इस वक्त तक योगेंद्र को भी 15 गोलियां लग चुकी थी। उनके पैर, हाथ और सीने पर कई गोलियां लग चुकी थी। उनका बायां हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। फिर भी योगेंद्र ने हौसला नहीं हारा और लड़ते रहे। योगेंद्र ने अगला प्लान बनाया और उन्होंने राइफलें इकट्ठी करनी शुरू कर दी और अलग अलग जगह से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तानियों को ये लगे कि इंडियन आर्मी के कई सैनिक अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी।
और पाकिस्तानियों को पता चल गया कि एक ही सैनिक मौजूद है। जब पाकिस्तानी दुश्मन ये आश्वस्त करने के लिए योगेंद्र के पास आए कि सारे सैनिक मर चुके हैं, तब उन्होंने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि उन्हें आश्वस्त हो जाए कि सारे सैनिक मर चुके हैं। योगेंद्र बेहोश थे लेकिन वे अभी भी जीवित थे। उन्होंने योगेंद्र के सीने पर भी गोलियां चलाई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब हौसला मजबूत होता है तो भगवान भी आपका साथ देता है। उस समय योगेंद्र की जेब में कुछ सिक्के थे जिससे गोली उनके सीने पर नहीं लगी और सिक्कों से टकरा गई। पाकिस्तानियों को ये लगा कि सारे भारतीय सिपाही मर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि काल उनके सर पर अभी भी मंडरा रहा था। जैसे वे पीछे मुड़े, योगेंद्र खड़े हुए और एक ग्रेनेड उन पर दाग दिया, जिससे सारे पाकिस्तानी वहीं पर ही ढेर हो गए। योगेंद्र अब हिलने डुलने की सिचुएशन में भी नहीं थे। उनका बायां हाथ पूरी तरह से शरीर से अलग हो चुका था। उन्होंने कैसे न कैसे हौसला जुटाया और अपने हाथ को अपने कमर से बांध दिया और पास ही एक नाले से फिसलते हुए वे अपनी टुकड़ी के पास पहुंच गए। नीचे जैसे ही वह पहुंचे तो उन्होंने दुश्मनों की पूरी लोकेशन और पूरी जानकारी अपनी टुकड़ी को बताई। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 18 महीने के इलाज के बाद योगेंद्र सिंह यादव ठीक हुए। और इंडियन आर्मी की ऐसी कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सलाम है ऐसे वीर बहादुरों को जो देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं।